Hello friends, my name is Pradeep. So today we are going to discuss about this APPSC exam. Okay, आप सबको पता चल गया होगा कि APPSC ने अभी रिसेंट एग्ज़ाम कैलेंडर रिलीज़ किया फॉर ईयर 2025. ठीक है, कल शाम को ही आया ये. आज मैं अर्ली मॉर्निंग में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन कल शाम से बहुत सारे मैसेज और कॉल्स आए कि भाई एग्ज़ाम्स कैसे होगा, क्या होगा, है ना. तो आज इसके बारे में कंप्लीट डिस्कस किया जाएगा. एग्ज़ाम तो मेंशन है, वो तो कई सारे हैं, टोटल 10 के आसपास है, बट हमारा मेन फोकस होगा कि हम एक एग्ज़ाम को डिस्कस करें और जेई को. ठीक है, अगर सिंपल सा डिसीजन देखा जाए, है ना, अभी आगे तो डिटेल डिस्कस करेंगे. जो एग्ज़ाम्स है, एक टर्म्स आगे ऐड हो गया कॉमन असिस्टेंट इंजीनियर एग्ज़ाम 2025, और दूसरा ऐड हो गया यहाँ पे कॉमन जूनियर इंजीनियरिंग एग्ज़ाम या जूनियर इंजीनियर एग्ज़ाम. ये कुछ अलग सा नहीं है ना. मैंने कल ग्रुप में भी मैसेज करा हुआ था, वैसे ही बोला था कि जो कमीशन है वो यूपी के पैटर्न को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया है. अब इसका मतलब क्या हो गया कि सब कुछ से मेरे को बस नाम बदल दो, है ना, सब कुछ से मेरे को बस नाम बदल दो. अब ये जो टर्म्स कॉमन ऐड हो गया है, ऐसा नहीं कि कुछ नया सा या फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है. जो अदर स्टेट के एग्जाम्स है वो सभी जगह यहाँ पे ऐसे ही होता है ना. अभी तक आपके स्टेट में इलेक्ट्रिकल वालों का अलग से एग्जाम होता था, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस वालों का, फिर सिविल वालों का अलग से होता था, है ना. बट अभी ऐसा नहीं होने वाला है. अभी क्या होगा, इलेक्ट्रिकल के हैं, जूनियर सिविल के हैं, ठीक है, मैकेनिकल, सबका एक साथ नोटिफिकेशन आएगा. जो नोटिफिकेशन वो सबका एक साथ आएगा. इट मीन्स जो पेपर होगा रिक्रूटमेंट टेस्ट वो सबका कॉमन होगा, है ना. कॉमन का भी आगे डिस्कस कर लिया जाएगा. ठीक है, तो अलग अलग से जो नोटिफिकेशंस आते थे, चाहे वो इलेक्ट्रिकल वालों का अलग से आ रहा है, फिर उस साथ में मैकेनिकल और कंप्यूटर साइंस वालों का अलग है, तो ऐसा कुछ नहीं, एक साथ ही सारा रिक्रूटमेंट आएगा, जिसमें इलेक्ट्रिकल की पोस्टें मेंशन होगी, मैकेनिकल की भी होंगी, इनकेस अगर होगा तो, है ना, कंप्यूटर साइंस की पोस्ट वो भी मेंशन होगा, और सिविल को तो ऑफकोर्स होना ही होना है. जैसे अदर स्टेट के एग्जाम्स होते हैं. अदर स्टेट में भी आप देखेंगे तो जब ए का एग्जाम्स आता है तो उसमें मान लीजिए सभी यूपी में आया हुआ 700 पोस्टें हैं, 650 के आसपास, तो उसमें आपको 450 500 के आसपास मिल जाएगा सिविल का. फिर रेस्ट ऑफ जो इलेक्ट्रिकल अदर डिपार्टमेंट का है ना. तो वहाँ पे कंबाइंड इंजीनियरिंग एग्जाम करके आता है. आपके यहाँ पर क्या गया, कॉमन हो गया है. वहाँ पर जो एग्जाम्स होते हैं वो कंबाइंड इंजीनियरिंग एग्जाम्स होते हैं, है ना. और आपके स्टेट में क्या हो, कॉमन कर दिया. तो कुछ अलग सा नहीं कि फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है, इससे पहले भी ये सारे एग्जाम्स हुए हैं, है ना. बस आपको पता है कि नाम चेंज करने में तेज है तो उन्होंने ये चीज़ कर दिया है, बट फिर भी एग्ज़ाम डेट रिलीज़ करा हुआ है. तो अगर देखा जाए आज जो डेट है वो है 15 फरवरी, है ना. जो एग्ज़ाम की डेट निकाला हुआ है ना, वो है एई के लिए जो निकाला हुआ है वो मई और जून डेट दिया हुआ है. अभी टेंटेटिव भाई फिक्स नहीं कितने में होगा, बट मोस्ट प्रॉब्ली जब टेंटेटिव डेट निकलते हैं तो इसके अकॉर्डिंग ही ये चीज़ें हो जाती हैं. और जेई का है अगस्त. तो जेई वाले तो एकदम मज़े से आराम से पढ़ें, है ना. उनके लिए जो नया बैच बना हुआ है लोग इसमें आराम से पढ़ें, उनका सिलेबस एकदम टाइमली और अच्छे से ख़त्म होगा. लेकिन जब बात करते हैं एई का, तो आज जो है वो डेट कितनी है, यहाँ से डेट इज़ Feb 15. जो एग्ज़ाम की डेट है वो कितना है, अभी डेट तो नहीं है, जो मंथ बताया उन्होंने वो बता रखा है कि मई में होगा या फिर जून में होगा. तो मोस्ट प्रॉब्ली है कि अगर आप इसको देखेंगे तो मई लास्ट वीक या फिर जून फर्स्ट वीक में हो सकता है ना. उससे पहले नहीं होगा, ये आप मान चले, क्योंकि अप्रैल मंथ में इनका भी एग्ज़ाम है APPSC वालों का, है ना, जो सिविल सर्विस का एग्ज़ाम देते हैं, APPCCE का भी, है ना, तो उनका भी एग्ज़ाम है. तो ये इतना फास्ट तो नहीं होने वाला है. तो आप मान चले कि मई लास्ट मंथ हो गया, लास्ट वीक हो गया, या फिर जून फर्स्ट वीक हो गया. ज़्यादा हुआ तो जून सेकेंड वीक भी हो सकता है, इसीलिए इन्होंने गैप को बढ़ाया हुआ है. ये तो पहली चीज़ हो गई. नेक्स्ट, अब इसमें से कई सारे लोगों के डाउट्स थे कि भाई जो एग्ज़ाम्स होगा, है ना, जो एग्ज़ाम्स होगा क्या इसमें नए लोग भी अलाउ होंगे, या जो पहले एग्ज़ाम दिया था कैंसिल करके वही लोग होंगे. नहीं, सारे लोग अलाउ होंगे इसमें. इसका मतलब क्या हो गया कि जो पहले फॉर्म फिलअप किए थे वो तो एग्ज़ाम देंगे, साथ में फिर से यहाँ पे क्या होगा, नोटिफिकेशन रिलीज़ होगा, है ना. तो फिर से नोटिफिकेशन रिलीज होने का मतलब क्या हो गया कि जो लोग पहले अप्लाई किए थे उनका तो ऑलरेडी सबमिटेड है, तो हो सकता है उनसे कुछ अपडेट वगैरह करा लिया, बोले कि फिर से आप फिलअप करिए, है ना. बाकी नए लोग भी इसमें अप्लाई कर पाएंगे. तो जो भी जस्ट ग्रेजुएट पास आउट हुए हैं या जो फाइनल ईयर में हैं, फाइनल ईयर वाले भी एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं, बट जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उनके पास वो मार्कशीट, उनके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो बीटेक की डिग्री हो, मार्कशीट हो, आपके पास होना चाहिए. बाकी अपीयरिंग का है तो आप एग्जाम अपीयर कर सकते हैं कि एक बार देकर देख लीजिए कि कैसा होता है. वैसे फाइनल वाले जितने भी हैं मैं सबको सजेस्ट करूँ कि आप सबको ही एग्ज़ाम को देख के देखिए.
ठीक है। दो भी सेकंड आपके कुछ, क्योंकि ये कुछ कॉमन क्वेश्चन है तो बहुत ही लोगों के मैसेज आ रहे थे कि भाई कैसे होगा, नए वाले लोग होंगे या फिर पुराने वाले, तो इसमें नए लोग भी अलाउ होंगे, पुराने वाले तो चल ही रहेंगे। मीन्स फ्रेश नोटिफिकेशन रिलीज होगा। लास्ट टाइम वैकेंसी 33 थी, है ना, इस बार वैकेंसी और ऐड हो जाएंगी। तो ये मान चलो एक्सपेक्टेड है कि 60 के आसपास वैकेंसीज आपको मिलेंगे, है ना, 60 के आसपास आपको फाइनल वैकेंसीज मिलेंगे सिविल का। हो सकता है इसमें इलेक्ट्रिकल वालों का 5-10 ऐड हो जाए, मैकेनिकल वालों का 2-4 ऐड हो जाए, तो 70-80 के पास टोटल आएगा, जिसमें से सिविल का 50-60 या 60 लेकर के मानकर चलिए। ये तो यहाँ से हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब ये जो डेट दिया हुआ है, ध्यान रखना, दिस डेट इज ओनली फॉर द रिक्रूटमेंट टेस्ट और यू कैन से प्रीलिम्स। ये रिक्रूटमेंट टेस्ट है, आप बोल सकते हैं प्रीलिम्स का है ना, मेंस की डेट ये नहीं है। क्योंकि कोई इसमें एक और दिमागदारी, इतना ब्रिलियंट माइंड था उसका, ये कह रहा है कि तो सीधे मेंस की डेट है ना। मतलब ऊपर नोटिफिकेशन में आप देखेंगे तो लिखा हुआ है, आप देखेंगे तो लिखा हुआ है कि भाई ये डेट किसकी, रिक्रूटमेंट टेस्ट की या प्रीलिम्स की आप बोल लीजिए, लेकिन एकदम से चले जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो डेट है मई और जून, ये किसकी है यहाँ पे, दिस डेट इज फॉर द प्रीलिम्स या आप बोले रिक्रूटमेंट टेस्ट, है ना। सेम चीज़ किसके लिए है, जेई वालों के लिए। तो जेई का भी क्या है, नया फ्रेश रिक्रूटमेंट आएगा, है ना। कब होने एग्जाम के चांसेस है यहाँ पे, अगस्त में, मतलब अगस्त में मोस्ट प्रॉब्ली हो ही जाएगा। तो अब आपको एक डेट मिल गया है ना, मत मीन्स जैसे कहते हैं कि आपके सामने एक टारगेट हो गया कि हाँ इस पे एग्जाम है, तब इसी को ही फोकस करके चलना है। ठीक है, अगर बात किया जेई का, तो उनके पास प्रिपरेशन टाइम आपको पहले बता दिया। ए की डिस्कस किया जाए तो ए के पास तो भी टाइम तो बहुत कम है, देखा जाए तो 15 फेब से 15 मार्च से अप्रैल, अप्रैल से मई, तो 3 मंथ्स के आसपास उनको बच रहा है ना। हो सकता है 90 डेज हो गया, तो हो सकता है 100 डेज भी। ठीक है, तो ये लोग बहुत केयरफुल होकर के बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें, है ना। अब ये तो हो गया, थोड़ा एग्जाम्स को हम डिस्कस कर लिया। अब देखते हैं इसका एग्जाम पैटर्न, क्योंकि इसमें भी लोगों के डाउट्स है कि कैसा होना है। आप मेरी यूट्यूब पे पहले वीडियोस चेक करें, मैंने पहले ही बताया हुआ था कि प्रीलिम्स में, है ना, प्रीलिम्स में सिविल के भी क्वेश्चंस आएंगे, जीके जीएस भी आएगा, और साथ में इंग्लिश के भी क्वेश्चंस होंगे, साथ में इंग्लिश के क्वेश्चंस होंगे। तो सेम पैटर्न यहाँ पे होगा। तो 100 मार्क्स का प्रीलिम्स होना है। ठीक है, जो एग्जाम पैटर्न होगा, एग्जाम पैटर्न कितने होना है यहाँ पे, 100 मार्क्स, 100 मार्क्स का। ठीक है, टोटल मार्क्स हो गया ये। टोटल कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस ये कितने का होना, ये भी 100 मार्क्स। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस ये भी कितने हो जाएगा, यहाँ पे 100 मिलेगा। क्या कोई नेगेटिव मार्किंग होगी, नहीं, अभी तक तो नहीं, बट हो सकता है दे विल इंट्रोड्यूस नेगेटिव मार्किंग ऑल्सो। तो एक्सपेक्टेड है कि हाँ हो ही जाए, क्योंकि जब ऐसी चीज़ें होती हैं अदर स्टेट की, जो वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन होता है, तो हो सकता है आपके स्टेट में इस बार नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन हो, है ना। तो नेगेटिव मार्किंग भी हो सकती है। क्या कैलकुलेटर अलाउड है, नहीं, कैलकुलेटर अलाउड नहीं होगा। फिर से बता रहा हूँ भाई, एक तो ये है कि लोग बिना फुल बात को सुने हुए मैसेज करना और फिर इधर करना स्टार्ट कर देते हैं, है ना। अभी लेबोरेटरी सिस्टम का जो एग्जाम हुआ प्रीलिम्स का, कैलकुलेटर अलाउड नहीं था। तो प्रीलिम्स में दे विल नॉट अलाउ कैलकुलेटर और एनी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। तो ध्यान रखना यहाँ पे कैलकुलेटर अलाउड नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट मार्क्स हो गया, नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, टाइमिंग क्या हो जाएगा, ये द टाइमिंग इज 2 आवर्स। ओके, और जस्ट क्वालिफाइंग नेचर का होगा, मीन्स इसके मार्क्स आपको मेंस में ऐड नहीं होंगे, इसके जो मार्क्स है वो मेंस में ऐड नहीं होंगे। तो ये तो मिल जाएगा आपको प्रीलिम्स का, ये तो मिलेगा आपको यहाँ पे प्रीलिम्स का। मीन्स प्रीलिम्स में 3 चीज़ें आनी है। अब इसका डिस्कस किया जाए यहाँ से, है ना, प्रीलिम्स के लिए हो गया। अब इसके सिलेबस को देखते हैं। अब मैं इसको रेज कर दे रहा हूँ, है ना। इसके सिलेबस को देखा जाता है, तो आपको इसका सिलेबस क्या मिल जाएगा, सिलेबस आपको मिलेगा, पहला तो सिविल हो जाएगा, दूसरा आपको मिल जाएगा यहाँ पे जीके जीएस, और थर्ड मिल जाएगा आपको यहाँ पे जनरल इंग्लिश। ठीक है, अभी जो सिलेबस है ध्यान रखिएगा, जीके जीएस और जनरल इंग्लिश ये आना ही आना है, केवल सिविल का नहीं होगा, ध्यान रखिएगा इस बात का। अगर सिविल का हुआ रिक्रूटमेंट टेस्ट तो अलग से नोटिफिकेशन निकलेगा, बाकी मोस्ट एक्सपेक्टेड है ये यही पैटर्न होगा, क्योंकि कॉमन है। अभी यही सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, इंस्पेक्टर का जब एग्जाम हुआ तो उसमें भी क्या किया गया, एक कॉमन एग्जाम कर दिया गया, जिसमें सिविल वाले भी दे रहे हैं, मैकेनिकल वाले भी दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी दे रहे हैं, फिजिक्स वाले, सारे लोग दे रहे हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली आपके यहाँ भी ऐसा ही होना है, सिविल, जीके जीएस और जनरल इंग्लिश। ठीक है, ये किसके लिए है, इलेक्ट्रिकल में भी यही होगा, मैकेनिकल वालों का भी होगा, जो अदर डिपार्टमेंट्स के हैं। बस ये ऑप्शनल वाला सब्जेक्ट चेंज होगा। जो वेटेज होगा
सिविल का सबसे ज़्यादा होगा, तो मोस्ट एक्सपेक्ट यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड 40 to 50 क्वेश्चंस। जीके जीएस जो होगा वो हो सकता है 20 to 30 क्वेश्चंस हो सकता है, ठीक है। और सेम चीज़ आपको यहाँ से मिल सकता है ये, ठीक है। 40 से 50 है तो ये आपको मिल सकता है यहाँ से 25 to 30 क्वेश्चंस हो सकते हैं। और ये भी आपको ऐसे ही मिल सकता है, मीन्स यही एक रेशियो चल सकता है ना। अगर यहाँ से ऐसे हुआ 40 सिविल से आया तो 30 जीके जीएस से हो जाएगा और इंग्लिश से हो जाएगा, और 50 का सिविल आ गया तो 25 आपको मिल जाएगा जीके जीएस और इंग्लिश से। तो ये तीनों पेपर होने अदर स्टेट में भी एग्जाम्स ऐसे होते हैं, अदर स्टेट में एग्जाम्स ऐसे होते हैं। अब ये तो एग्जाम पैटर्न, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सिलेबस में कोई चेंज नहीं होगा, सिलेबस जो है एई का वो सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं है। अगर चेंज होना होता तो अलग से वो कुछ ना कुछ मेंशन जरूर करेंगे। बाकी एग्जैक्ट किस डेट को एग्जाम्स होंगे, है ना, एग्जैक्ट डेट क्या होगी उसका अलग से नोटिस आएगा, जब रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आएगा, है ना, एडवर्टीजमेंट आएगा, तो वहाँ पर वो तो प्रॉपरली मेंशन ही होगा। तो ये तो आपको यहाँ से मिल जाएगा। अब इसमें किसी कोई डाउट ना हो, है ना, कि इसमें भी कुछ अलग से निकल के आ गया, इसमें कुछ अलग से निकल के आ गया। तो एग्जाम पैटर्न बता दिया, प्रीलिम्स का कितने क्वेश्चन होने हैं, मार्क्स क्या होगा, क्वालिफाइंग नेचर का, सब्जेक्ट का क्या होगा, उनका वेटेज भी डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब आते हैं, देखते हैं यहाँ पे कि प्रिपरेशन कैसे किया जाए, क्योंकि अभी आपके पास देखा जाए जो टाइमिंग है वो 90 to 100 डेज है। कितना वो 90 to 100 डेज, ठीक है। और 90 to 100 डेज ये सफिशिएंट है आपके लिए, है ना, एई वालों के लिए ये सफिशिएंट है। ये सबसे ज़्यादा फायदा उनके लिए करेगा जिन्होंने एक बार पढ़ा हुआ है, जिन्होंने एक बार पढ़ा, बस उनको करना क्या होगा, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस रिवीजन, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और रिवीजन, है ना। तो ये चीज़ उनको करनी होगी। अभी डिटेल में डिस्कस किया जाता है। अभी ये जो 90 डेज है ना, और ये 100 डेज, पहली चीज़ मान लो कि अगर आप डिटेल में जा रहे होंगे अभी करंट टाइम पे, तो सारे सब्जेक्ट को डिटेल में भी 90 डेज में फिनिश कर पाना थोड़ा मुश्किल है। ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, मुश्किल है, बट ऐसे नहीं हो सकता। आप इसको कर सकते हैं, आप इसको कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, अभी करेंट सिनेरियो को देखते हुए, है ना, टोटल आपके पास कितने सब्जेक्ट हैं, है ना, टोटल कितने सब्जेक्ट हैं, अराउंड 8 to 10 सब्जेक्ट हैं, 8 to 10 सब्जेक्ट हैं, ठीक है। जैसे कहा जाए बिल्डिंग मटेरियल एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, जिसको आप बीएमसी बोलते हैं, ये दोनों अलग अलग हैं। वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन, भले लिखते वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन, बट यहाँ पे भी 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेंस में, है ना। तो आप ऐसे देखेंगे तो अराउंड 10 सब्जेक्ट के आसपास होता है। अब इसमें से मैं पहले मेंशन करूँ कि मेजर सब्जेक्ट कौन कौन से हो जाएंगे, है ना। देखो जो पेपर बनेगा मैं उनके लिए बता, जिनके पास जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है ना, जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ, जो पेपर बनेगा ज़्यादातर फोकस कोर सब्जेक्ट का होगा। जैसे कहा जाए सोम से बहुत अच्छे खासे क्वेश्चंस होंगे, सॉइल से बहुत अच्छा खासा क्वेश्चंस होगा, आरसीसी से अच्छा खासा क्वेश्चन होगा, स्टील से अच्छे क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपको मिल जाएगा यहाँ से एनवायरनमेंट से अच्छा खासा क्वेश्चन होगा, स्टील हटा दीजिए, एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग से अच्छे खासे क्वेश्चंस होंगे, हाईवे से एनवायरनमेंट हो गया, ठीक है, हाईवे से अच्छे खासे क्वेश्चंस होंगे और बीएमसी से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो दूसरा है स्टील हो गया, ठीक है, स्टील हो गया, नेक्स्ट एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, नेक्स्ट हो गया यहाँ पे ब्रिज। इन सभी से क्वेश्चंस क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं, इन सभी से क्वेश्चंस क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं। ये जो स्टार्टिंग के आपके 4-5 सब्जेक्ट हैं, है ना, 6 सब्जेक्ट हो गया, सोम, आरसीसी, सॉइल, एनवायरनमेंट, हाईवे और बीएमसी, है ना। यहाँ से जो क्वेश्चंस होंगे अगर 50 क्वेश्चंस आ रहे, ये मान चलो कि ऑलमोस्ट 40 क्वेश्चंस केवल आपको इसी 4-5 सब्जेक्ट से मिल जाएगा, आपको पहले यही 4-5 सब्जेक्ट मिल जाएगा। तो अभी इतना टफ नहीं है आपके लिए कि आप इस एग्जाम को प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, आप आराम से प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान रहे जो मेंस की एग्जाम डेट होगी, ध्यान रहे जो मेंस की एग्जाम डेट होगी, मेंस का जो मेंस की एग्जाम डेट होगी, ध्यान रखना, अगर आपका जून में पेपर है तो अगस्त, जुलाई, अगस्त और सितंबर में मैंडेटरी कि आपका प्रीलिम्स हो जाएगा, सितंबर में मैंडेटरी कि आपका सितंबर मैंडेटरी कि आपका मेंस एग्जाम हो जाएगा। अगर जून में प्रीलिम्स हुआ तो सितंबर, अगर यहीं पर किस में हो गया, मई में हो गया, मई लास्ट वीक में, ये मान चलिए कि अगस्त लास्ट वीक या फिर सितंबर में फर्स्ट वीक में आपका हो जाएगा। तो आपको एक डेट तो फिक्स हो गया, अगस्त में या फिर सितंबर में आपका मेंस होना ही होना है। मोस्टली एक्सपेक्टेड है कि अगस्त लास्ट वीक में होगा, क्योंकि फर्स्ट वीक में या सेकेंड वीक में जेई के एग्जाम्स होने वाले हैं,
तो जब प्रीलिम्स की डेट आएगी तो उससे, है ना, प्रीलिम्स से आप 80-90 डेज लेकर के चल लीजिए, है ना, 70-80 डेज लेकर चल लीजिए, आपको टाइमिंग मिल जाएगा किसके लिए, यहाँ पे मेंस एग्जाम के लिए, ठीक है। तो अभी आपको कैसे प्रिपेयर करना, ध्यान रहे, अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है ना, अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है। तो आपको करना क्या है, अभी आपको प्रीलिम्स का भी प्रिपेयर करना है और मेंस के दोनों के क्वेश्चंस करने हैं। अगर केवल प्रीलिम्स का किया तो मेंस में फिर टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि जीके जीएस और इंग्लिश भी करना है आगे, और वो टाइमिंग कैसे खत्म हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा, कैसे खत्म हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो अभी आपको प्रीलिम्स भी करना है, मेंस भी करना है। अभी के लिए अभी आप मेंस को फोकस करिए और प्रीलिम्स दोनों को लेकर चलिए। बट जैसे ही एग्जाम नोटिफिकेशन आएगा, तो मान चलो कुछ दिन से, जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा, ये मान चलिए उस दिन से 40 से 50 दिन बचे होंगे, 40 to 50 डेज बचा होगा। तो जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा उस दिन से मेंस का छोड़ देना, केवल प्रीलिम्स को फोकस करना। जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा उस दिन मेंस को छोड़ देना और प्रीलिम्स को फोकस करना। मोस्ट एक्सपेक्टेड है जो नोटिफिकेशन आएगा वो अप्रैल फर्स्ट वीक में, वो मार्च फर्स्ट वीक में आ जाएगा, है ना। तो मार्च से पूरा अप्रैल क्या हो जाएगा, फॉर्म फिलअप होगा, ठीक है। अगर मार्च फर्स्ट वीक में आया तो मार्च लास्ट वीक में आपको क्या मिल जाएगा, फॉर्म फिलअप की लास्ट डेट होगी, तो अप्रैल में, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि अभी आपको दोनों को लेकर प्रिपेयर करना है, प्रीलिम्स को ही फोकस करना है, मेंस को ही फोकस करना है। जिस दिन नोटिफिकेशन आ जाएगा उस दिन से मेंस को छोड़ देना, कहाँ पे आना, ओनली प्रीलिम्स को। और प्रीलिम्स के लिए आपको जीके जीएस ही पढ़ना है, इंग्लिश को ही पढ़ना होगा और सिविल को ही पढ़ना होगा, ये सारा होगा, मतलब आपको इसको भी पढ़ना है और अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो अभी के लिए दोनों को फोकस कर, प्रीलिम्स और मेंस दोनों, ठीक है। ये तो यहाँ से हो गया। नए बैचेस स्टार्ट हो गए हैं, है ना, एक तो स्टार्ट हुआ है 3rd से। तो जो नए बैचेस स्टार्ट हुए हैं, जिन लोगों ने एडमिशन लिया हुआ है, उनको बिल्कुल परेशान होने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जेई वाले तो एकदम रिलैक्स रहें, उनका तो मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं करा दूंगा, है ना। आपका जब एग्जाम आने वाला होगा, हिमाचल अगस्त में है, तो अगस्त फर्स्ट वीक में आपके सिलेबस ऑलमोस्ट खत्म हो जाएंगे, है ना। और आपको आपने देखा कितने सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं, वर्कबुक के क्वेश्चंस की हो गई। तो जेई वाले तो रिलैक्स है, उनको परेशान होने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो एई में है ना, एई में उनको अच्छे से प्रिपेयर करना है। नए बैचेज जो बने अभी प्रीलिम्स को फोकस करें, मेंस दोनों को एक साथ करें। लेकिन वंस द एग्जाम डेट्स डिक्लेयर वी विल मोर ओरिएंटेड टू मेंस प्रीलिम्स एग्जाम। हम ज़्यादा प्रीलिम्स के ओरिएंटेड होंगे, मेंस के लिए नहीं होंगे, है ना। ज़्यादा हम प्रीलिम्स के ओरिएंटेड होंगे, मेंस के लिए नहीं होंगे, क्योंकि मेंस का आगे एक बार प्रीलिम्स हो गया तो मेंस का आगे मेंस बैच भी होने हैं। जब मेंस का बैच बनेगा तो वहाँ पर क्या करेंगे हम सब्जेक्ट को थोड़ा डिटेल में और डेप्थ में जाके कर लिया जाएगा। बट अभी के लिए आपको दोनों को लेकर प्रिपेयर करना है। तो अभी आपके पास जो 1 महीना है, इसको अच्छे से सारे सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर लीजिए, एक बार पूरा कंप्लीट, है ना। देखो जो नोट्स हैं, है ना, जो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, उनको एकदम डिटेल में थारो करना है। आपको हार्ड कॉपी मिल जाएगी ऑफिस में, कई सारे लोगों ने खरीदा भी है, अराउंड 600-700 लोगों ने बाइक भी करा होगा। जो नोट्स है ना, बहुत अच्छे से बहुत प्रॉपर वे में बनाया गया है कि एक भी टॉपिक छूटा नहीं है। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जितने भी एग्जाम्स के पेपर हो रहे हैं, आप सबके एग्जाम के पेपर उठा के देख लो और मेरे नोट्स को उठा के देख लीजिए। ऑलमोस्ट आपको सारा आपको नोट्स मिलेगा। ये नहीं कहूँगा सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, बट 80 to 90% आपको नोट से ही मिल जाएगा, 80 to 90% नोट से मिल जाएगा। जो कोडल चेंजेस हुए हैं उसको भी आपको जानना जरूरी है, क्योंकि मैं देखा हूँ जो लोग मेंस क्वालिफाई उनको भी कोडल के बारे में उतना इन्फॉर्मेशन नहीं है। लास्ट टाइम ए मेंस दे दिया, लेकिन कोड के बारे में पूछोगे ये डेटा कहाँ से है, ये कहाँ से, तो उनको नहीं पता है कि कहाँ से है, बस ये पता है कि हाँ बुक में ऐसे लिखा हुआ है। तो ऐसा नहीं करना है आपको, अभी डिटेल में अच्छे से वेल प्रिपेयर होके जाना है। तभी दोनों को करना है। जो न्यू बैचेस हैं वो स्टार्ट हो गए हैं, एई के लिए भी जेई के लिए। एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है एक न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। न्यू बैच 20th of Feb से, है ना, 20 Feb से स्टार्ट हो रहा है ऑनलाइन में 20 Feb से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। दैट इज क्रैश कोर्स। वो क्या है, क्रैश कोर्स है। ठीक है, 20 से स्टार्ट हो रहा है क्रैश कोर्स, ठीक है। किसके लिए, यहाँ पे स्पेशली एई के लिए। जो भी आपका टाइम बचा हुआ है, ये कोर्स इनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, हद से ज़्यादा हेल्पफुल होगा उनके लिए जिन्होंने एक बार सब्जेक्ट को पढ़ा हुआ है ना, जिन्होंने एक बार सब्जेक्ट को पढ़ा हुआ है, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा कि बस आएंगे, उनको कंसेप्ट समझाना होगा, रिवाइज कराना होगा, बताना होगा, और फिर से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, रिवीजन यहाँ से आपको समय, फिर सीधे क्वेश्चन प्रैक्टिस, रिवीजन फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, रिवीजन फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो उनका एक तरह से जान लो कि मैं खुद रिवाइज करा रहा हूँ उनको सब्जेक्ट को, कि नहीं पढ़ो इसको रिवाइज करो, इसको रिवाइज करो। और
इससे फायदा भी है कि उनको हो गया भाई कौन कौन सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, सब मिल जा रहा है उनको, है ना। नोट्स उठा के देख लो, सारा बुक चाहिए आपके पास, ठीक है। तो उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा जिन्होंने एक बार पढ़ा हुआ है। जो लोग अभी न्यू है, जो फर्स्ट टाइम तैयारी करें, वो लोग रेगुलर बैच को ज्वाइन करें, वो लोग रेगुलर बैच को ज्वाइन करें, ठीक। वहाँ पे भी कराया जाएगा प्रीलिम्स मेंस दोनों को लेकर के। बट जो क्रैश कोर्स है वो स्पेशली प्रीलिम्स ओरिएंटेड होगा। जो क्रैश कोर्स कराया जाएगा वो स्पेशली प्रीलिम्स को लेकर कराया जाएगा, बहुत डिटेल में आपसे डिस्कशन होगा, ठीक है। जो न्यू बैच है क्रैश कोर्स का वो 25 से स्टार्ट हो रहा है। फीस भी बहुत ही कम है ना। जो फीस है वो है 5500, ठीक है। जो कोर्स की ड्यूरेशन होगी, है ना, जब भी आपका एग्जाम होगा उसी हिसाब से इसको एडजस्ट किया जाएगा, उसी हिसाब से इसको एडजस्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। तो आपके एग्जाम के 15 डेज पहले, डेट ऑफ एग्जाम इससे 15 डेज बिफोर आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। और ये जो मैं 15 दिन दे रहा हूँ ये जैसे आपके रिवीजन के लिए है ना, ये जैसे आपके रिवीजन के लिए, तो ये आपको यहाँ से कर लेना होगा। और एक बार कोर्स को बाय किया, है ना, आपका कभी लेक्चर मिस हो गया, कुछ और हो गया, तो उसका रिकॉर्डेड भी आपको मिल जाएगा, आप उसको डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। जो भी नोट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास में, है ना, क्योंकि मेरे पास सारे नोट्स ऑलरेडी बने हुए हैं, जो भी नोट्स को क्लास में डिस्कस किया जाएगा वो सारा का सारा PDF आपको आपके ग्रुप में मिल जाएगा, या फिर आप बोल सकते हैं आपके ऐप पर ऑलरेडी अपलोडेड है, वो ऐप पर ऑलरेडी अपलोडेड, तो आप उसको वहाँ से देख सकते हैं। बस आपकी हार्ड कॉपी में या फिर आप बोलते हैं हार्ड डिवाइस में, आपके हार्ड डिस्क में नहीं डाउनलोड हो पाएगा, डिवाइस में डाउनलोड नहीं होगा, बट ऐप में डाउनलोड हो जाएगा, आप उसको वहाँ से देख सकते हैं। जो क्रैश कोर्स है वो स्टार्ट हो रहा है 20 Feb से, उनके लिए बहुत हेल्पफुल है जिन्होंने एक बार क्लासेस करा हुआ है ना, उनका जस्ट एक तरह रिविजन हो रहा होगा। और क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना वो बताने के लिए कौन है ओके, तो वो लोग बिल्कुल परेशान ना, उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अभी के लिए कोई भी कंसेप्ट को मिस ना करे, बहुत डिटेल में अच्छे से पढ़िए, क्योंकि ये मैं कई सारे लोगों से मिला हूँ है ना, जिन्हें अपना सब कुछ दे दिया है AE को, ये उनका लास्ट अटैम्प्ट होगा कि इसके बाद वो ओवर एज हो जाएंगे, वो दे नहीं पाएंगे एग्जाम्स को। बहुत स्ट्रगल करा हुआ है कि मेंस तक आए फिर फेल हो गए, इंटरव्यू तक आ गए फिर वापस लौट गए। तो ये उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी होगी कि अब वो इस चांस को छोड़े ना। और ये जो वैकेंसीज़ हैं, है ना, जो भी 50-60 आपको मिलेंगी, ये सारी की सारी आपके लिए ही हैं। बहुत अच्छे से एकदम वेल प्रिपेयर्ड होकर के जाना है, कोई भी छोड़ना नहीं है। और उनके लिए तो बिल्कुल रिस्ट्रिक्शन है, जो लोग भाई सिलेबस देख को पढ़ते हैं, एक लाइन लिखा तो एक लाइन पढ़ेंगे, एक लाइन लिखा तो एक लाइन पढ़ेंगे, आप डिटेल नहीं पढ़ोगे तो ही नहीं बन पाओगे। फाइनल स्टेज तक जाना, केवल प्रीलिम्स क्वालिफाई करना आपका पर्पज़ नहीं है, या मेंस क्वालिफाई करना आपका पर्पज़ नहीं है, कंप्लीट जाना, इंटरव्यू पास करना है। एक स्टेज क्वालिफाई करके वापस आ जाओगे तो कोई महानता वाला काम नहीं, कोई बड़ा काम नहीं करा हुआ है, फेलियर ही है ये। तो ध्यान रखिएगा इस बात का, क्योंकि ऐसे लोग बहुत इरिटेट कराते हैं। गूगल सर्च किया, क्या लिखा है उससे मतलब नहीं, बस हाँ ये लिखा हुआ इसको देख लो, ये ऐसा क्यों लिख दिया है। तो ऐसे लोग अपनी हरकतें बंद करेंगे और डिटेल से अच्छे से पढ़ेंगे। तो न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, जिन लोगों को भी ज्वाइन करना आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के नीचे लिंक में आपको उसका डिस्क्रिप्शन में आपको कोर्स का लिंक भी मिल जाएगा, या फिर आपको कॉल करना इन केस कोई डाउट है, ठीक है, तो कॉल या आप टेक्स्ट भी कर सकते हैं, है ना, 8076024292 ये मोबाइल नंबर, आप इस पर कॉल कर सकते हैं इनकेस अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो, ठीक है। ये तो हो गया यहाँ पे AE वालों का। तो AE वालों का कंपटीशन यही सेम चीज़ कहाँ चल रहा है, JEE वालों का, ठीक है। सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं है, सारे के सारे लोग अलाउड होंगे। मेंस की डेट को भी लेकर डिस्कस कर लिया। क्रैश कोर्स जो है वो स्पेशली प्रीलिम्स को ओरिएंटेड होगा, है ना, तो कंप्लीट आपका रिवीजन हो जाएगा। ये तो यहाँ पे हो गया। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, आपका GK GS की भी क्लासेस करनी है, तो उसका भी ऑनलाइन कोर्स चल रहा है ना। GK GS की भी ऑनलाइन बैच स्टार्ट हुआ है, 5 Feb से स्टार्ट हुआ है, तभी तो ज़्यादा नहीं हुआ है ना, बीच में 1-2 संडे भी थे। तो आपको जो भी लेक्चर्स हुए हैं उनका रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएगा। श्याम सर करा रहे हैं, बहुत अच्छे से करा रहे हैं, बहुत डिटेल में करा रहे हैं, तो कंप्लीट आपका यहाँ पे कवर हो जाएगा, है ना। तो GK GS का भी प्रॉब्लम आपका खत्म है, आप क्लास को ज्वाइन कर लो, आपका काम हो जाएगा। टेक्निकल का तो मैं हूँ ही, तो उसके लिए तो आपको चिंता करना ही नहीं है। इंग्लिश का भी हम लोग जल्दी एक कोर्स स्टार्ट करेंगे स्पेशली फॉर दिस प्रीलिम्स एग्जाम, है ना, जिसमें जो इंग्लिश का होगा प्रीलिम्स के लिए भी कवर हो जाएगा और मेंस के लिए भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब ये तो यहाँ पे हो गया। अभी के लिए सब कोई पूरा का पूरा टाइम स्टडी पे देना है। जो लोग वर्किंग में हैं, जो लोग जॉब में हैं, जो लोग इधर वेले की तरह घूम रहे हैं, है ना, वो अब ये सब हरकतें बंद करें। वैलेंटाइन डे ख़त्म हो गया है, ठीक है, थप्पड़ खा करके आ गए होंगे, तो एक काम करते हैं, पढ़ाई पे ध्यान देते हैं,
है ना, पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, ढंग से प्रिपेयर कर लिया तो इस साल के लास्ट में दिवाली अकेले नहीं मनाओगे, है ना, तो मनाने वाली भी साथ में रहेगी। ठीक है, तो बेटर है कि अच्छे से पढ़ लीजिए। जो भी आपके पास यहाँ पे 1-1.5 महीने बचे, 2 महीने बचे हुए, 3 महीने, ढंग से प्रिपेयर कर लोगे सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, ढंग से प्रिपेयर कर लोगे सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये कुछ नया नहीं हो रहा है एग्जाम्स पर, क्योंकि अभी भी इसमें लोगों को बहुत सारा डाउट होगा कि ये कॉमन ऐड कर दिया तो इसका मतलब क्या हो गया, क्योंकि डिस्से सब कुछ करा हुआ है। तो अच्छे से प्रिपेयर करना है। इनकेस अगर कोई डाउट होता है तो नंबर तो यही आपके पास। ठीक है, आपको वेबसाइट सर्च करनी है, वैसे वीडियो के नीचे लिंक में आपको मिल जाएगा, है ना, फिर भी आप वेबसाइट पे जा सकते हैं। www. टाइप करना आपको गूगल पे pradeepsirclasses.in, या आप प्ले स्टोर पे जाके टाइप करेंगे प्रदीप सर क्लासेस, आपको तुरंत मिल जाएगा। लोगो कैसा लगा होगा, वीडियो में दिख रहा है, ऊपर P लिखा होगा, नीचे क्लासेस लिखा होगा, है ना। तो आप आराम से इसको पढ़िए, रिलैक्स रहो, इतना टेंशन लेने की रिक्वायरमेंट, लेकिन सीरियस रहना है, लेकिन सीरियस होना है, हाँ, लेकिन सीरियस आपको रहना है। बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं, आप आराम से अच्छे से पढ़ो। ठीक है, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो नंबर तो यही, बाकी क्रैश कोर्स को ज्वाइन करिए, मज़े से करिए, है ना। ऑनलाइन में तो कितने सारे लोगों ने ज्वाइन कर लिया है। क्रैश कोर्स स्पेशली आपके एग्जाम्स के लिए है कि आप ये कह लीजिए कि अगर कुछ बच रहा होगा तो क्रैश कोर्स में आपका सब हो जाएगा। अगर आप कहीं पे लैग हो भी रहे होगे तो क्रैश कोर्स आपको सब कुछ करा देगा। तो क्रैश कोर्स बनाया इसीलिए जाता है कि आपके एग्जाम्स को बूस्ट कर सके, आपकी प्रिपरेशन को और अच्छा स्ट्रॉन्ग कर सके। ठीक है, टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट हो रही है, वो जल्दी स्टार्ट होंगे। तो आई होप अभी डाउट क्लियर हो गए होंगे सभी के। एक और मैं डिटेल वीडियो लेकर के आऊँगा, है ना, जल्दी ही, हो सकता है मंडे ट्यूसडे में, तो उसमें और थोड़ा बेटर एक्सपेंशन हम लोग डिस्कस किए होंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू। क्रैश कोर्स बनाया इसीलिए जाता है कि आपके एग्जाम्स को बूस्ट कर सके, आपकी प्रिपरेशन को और अच्छा स्ट्रॉन्ग कर सके। ठीक है, टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट हो रही है, वो जल्दी स्टार्ट होंगे। तो आई होप अभी डाउट क्लियर हो गए होंगे सभी के। एक और मैं डिटेल वीडियो लेकर के आऊँगा, है ना, जल्दी ही, हो सकता है मंडे ट्यूसडे में, तो उसमें और थोड़ा बेटर एक्सपेंशन हम लोग डिस्कस किए होंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।